हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आप सभी को भली भांति ये मालूम है कि हम ज्योमेट्री का सीरीज़ चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? ज्योमेट्री का सीरीज़ चला रहे हैं। मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से हम वीडियो को तैयार कर रहे हैं। आपका ज्योमेट्री का जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। उस चीज़ में हम ट्रायंगल पर चर्चा कर रहे हैं और ये ट्रायंगल का पार्ट 6 होगा। ठीक है, ज्योमेट्री के अंतर्गत ये ट्रायंगल का पार्ट 6 होगा। उस पर हम पॉइंट्स पर बात करेंगे। जैसा कि इससे पिछले वाले वीडियो में ज्योमेट्री का पार्ट 8 नंबर वीडियो में जो है मैंने कुछ प्रॉब्लम्स किया था उसमें ये थ्योरम साबित करके बताया था कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, दो इंटीरियर एंगल्स हैं, उनका सम जो है, किसी भी ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल हैं, उनका सम जो है उस ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। इस बात को साबित करके बताया था, मैंने प्रूफ करके बताया था। ठीक है, हिंदी में अगर बोले तो त्रिभुज के जो दो आंतरिक कोण होते हैं वो दोनों का जोड़ जो है बाह्य कोण के बराबर होते हैं। उस पर मैंने क्वेश्चंस भी बहुत सारे किया था। देखिए दोस्तों, ज्योमेट्री सिर्फ और सिर्फ थ्योरम का नाम है। थ्योरम से और फिगर से ही आपका सब कुछ क्लियर होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ज्योमेट्री 70% बच्चे का ज्योमेट्री वीक होता है, चाहे वह बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि थ्योरम को थोड़ा आगे जैसे जैसे आप जाएंगे क्रिटिकल होते, कॉम्प्लिकेटेड थ्योरम होता तो कुछ नहीं। अगर थ्योरम आप अंडरस्टैंडिंग है तो आप प्रॉब्लम इजीली बना सकेंगे और अरिथमेटिक की अपेक्षा और आसान तरीके से बना सकते। बट क्या करते हैं बच्चे, थ्योरम को समझते नहीं है, ये छोटी छोटी बातें डायरेक्टली प्रॉब्लम पर चले जाते हैं, जिनके कारण उनको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता और धीरे धीरे वो बिकअप हो जाता है। मेन जो ज्योमेट्री का जो मेन पोर्शन है आपका, जो 9, 10, 11, 12 के लिए बिल्डअप का काम करेगा, बहुत ही बिल्डअप, बेहतर तरीके से ज्योमेट्री पोर्शन को बिल्ड करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, वो 6, 7, 8 का कंसेप्ट है। 6, 7, 8 का जो ज्योमेट्री का कंसेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए, चाहे वह बिहार बोर्ड वाले लोग हों, चाहे सीबीएसई वाले लोग हों, चाहे आईसीएसई वाले लोग हों। देयर इज़ नो इफेक्ट। ठीक है, मैथमेटिक्स में से बोर्ड से कोई मतलब नहीं होता। पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड के बच्चे, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल 2πr होता है, ये पूरे वर्ल्ड के बच्चे जानते हैं। हाँ, उसको बताने का तरीका अलग हो सकता है, लैंग्वेज अलग हो सकता है। कोई फ्रेंच लैंग्वेज में जानते हैं, कोई उड़िया लैंग्वेज में जानते हैं, कोई इंग्लैंडियन लैंग्वेज में जानते हैं, कोई अमेरिकन लैंग्वेज में जानते हैं। देयर इज डिफरेंट लैंग्वेज, बट मैथमेटिक्स की बात करेंगे, एवरीथिंग इज सेम इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। 4+5 पूरे दुनिया के लोग जानते हैं इक्वल टू 9 होता है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई दो राय नहीं, कोई मतलब इसमें एक्स्ट्रा ओपिनियन नहीं है। तो ठीक उसी तरह से मैथमेटिक्स में आप एक ही कंसेप्ट पूरे वर्ल्ड में चलता है। ठीक है, मैथमेटिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें किसी मैथमेटिशियन ने या कोई बहुत बड़े रिसर्चर ने, साइंटिस्ट ने, फिलोसफर ने जो चीज़ दे दिया, उसको जो साबित कर दिया, उसको आज तक किसी अगले साइंटिस्ट ने उसको गलत साबित नहीं किया। लेकिन और सब सब्जेक्ट, फिजिक्स में जाएंगे, केमिस्ट्री में जाएंगे, बायोलॉजी में जाएंगे, बहुत ऐसा चीज़ था जो पहले किसी और साइंटिस्ट ने कुछ कह कर गया और दूसरे साइंटिस्ट ने आया तो उस चीज़ को गलत साबित कर दिया और वो थ्योरम गलत हो गया। लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब जरा देखिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, जनरल त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट सभी लोग जानते हैं। इसमें कोई हाँ, उसी को लिखने का ट्रांसपोज करके डिफरेंट तरीके से बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, तरीका यही है। बट हम लोग अपने काम पर बात करेंगे। ज्योमेट्री आप जिस तरह से हम लेते जा रहे हैं, अगर वीडियो को सीरियली वाइज आप देखते जा रहे हैं और कंटेंट को स्टोर करते जा रहे हैं अपने कॉपी में या दिमाग में, देखिए कोई भी टॉपिक्स को उठाइए, जैसे ज्योमेट्री है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सीरीज वाइज देखते जाइए, ताकि क्या होगा, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चंस भी बनेगा। और जब क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के बनेंगे तो पढ़ने में मज़े आएंगे, और मज़े आएंगे तो क्या होगा कि आप क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, जब कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, बिल्कुल कंसेप्ट बेस पर ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। और ये थ्योरम हम बार बार फोकस कर रहे हैं, थ्योरम को डील कर रहे हैं, इसलिए थ्योरम को डील कर रहे हैं कि थ्योरम पर ही ज्योमेट्री में क्वेश्चंस होता है और बच्चे थ्योरम पर फोकस नहीं करते। 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8 की ज्योमेट्री पोर्शन उसको सीरियसली नहीं लेते। 9, 10 में वही क्या हो जाता है, आधा पोर्शन, हाफ पोर्शन 9, 10 का आपका ज्योमेट्री मिलेगा बुक का, मैथमेटिक्स, चाहे वो आर.एस. अग्रवाल उठा ले या एनसीईआरटी। ठीक है, विशेष ये थोड़ा सा मोटिवेशनल कोट था मेरा, और हम अपने काम पर बात करते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, किस चीज़ को देखा था, इस बात को देखा था कि साहब
कोई भी त्रिभुज है उसके अंदर के दो भुजाओं का योग बाहर के एक भुजा के बराबर होता है। आज हम लोग क्या देखेंगे वो ज़रा देखिए। आज हम लोग अपने पॉइंट्स पर मित्रों बात करेंगे। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है, जो बातें बोर्ड पर आपको लिखी दिख रही है वो बातें आपको पहले मैं समझा देता हूँ, ठीक ना। और समझाने के बाद जो है हम इस पर क्या करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। चलिए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जो मेरा पॉइंट है उस पर बात करते हैं। देखिए मैंने लिखा है इफ़ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर, मतलब किसी भी ट्रायंगल के साइड्स को प्रोड्यूस किया जाए, आगे की ओर बढ़ाया जाए, हिंदी में भी हम बोल दे रहे हैं बिल्कुल। मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ये तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के साइड्स को, एवरी साइड्स को आगे की ओर प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक ना। ये आगे की ओर प्रोड्यूस किया है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, हम पिछले क्लास में वीडियो में बात किए थे कि ये जो एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण जो बन रहा है, ये जो बन रहा है, ये तीनों का सम जो है 360 डिग्री के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, इस बात को साबित करना है। हम एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखेंगे, आपके ये जो फिगर का कंसेप्ट है इसी से हम सारा चीज़ को डील कर देंगे और आपकी समझ को पक्का कर देंगे, ठीक है। तो हम अपने काम पर बात करते हैं। कहता है इफ़ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर, मतलब किसी भी त्रिभुज के साइड्स को आगे की ओर बढ़ाया जाता है, तो हमें साबित करना है, प्रूव दैट, हमें साबित करना है, ठीक ना, कि द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 360 डिग्री। द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोणों का सम जो है, ये जो तीनों जो बाह्य कोण बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, उसका सम जो है 360 डिग्री के बराबर होता है। ये कैसे होता है, क्यों होता है, इस बात को आप साबित करके बताइए, ठीक है। तो देखिए हमने एक ट्रायंगल बना दिया ABC, इसमें लिखेंगे शुरुआती पॉइंट्स में लेट ट्रायंगल ABC, क्या लिखेंगे दोस्तों, लेट ट्रायंगल ABC। ABC एक ट्रायंगल है, और जब ABC एक ट्रायंगल है मित्रों, ABC क्या है मित्रों, एक ट्रायंगल है। आप ABC को एक आप ट्रायंगल मानते हैं और इस ट्रायंगल के साइड को आगे की ओर प्रोड्यूस करते हैं, इसको भी प्रोड्यूस करते हैं, बढ़ाते हैं, इसको भी प्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ एक्सटीरियर एंगल बन गया, यहाँ भी एक्सटीरियर। तो दिखाना है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। वो आपका क्यों और कैसे होता है, इस चीज़ को हमें क्या करना है, साबित करना है, साबित करके बताना है, ठीक ना। तो हम आपको अभी इजीली साबित करके बताएंगे, जस्ट बताएंगे और आप समझने का भी प्रयास करेंगे। ज़रा देखिए, मान लीजिए कि कोई साइड, एक ट्रायंगल ABC है जिसका साइड BC है, AC है और AB है, जिसको आगे तक क्या किया जाता है, प्रोड्यूस्ड किया जाता है, ठीक ना। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट, मतलब आप जाने न या ना जाने, हम लोग जानते हैं। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि, वी नो दैट मतलब हम लोग, हिंदी वाले लिखेंगे हम लोग जानते हैं कि, वी नो दैट। बिहार बोर्ड वाले लिखेंगे हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं, पिछले वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं, ये सीख चुके हैं कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। क्या जानते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, ठीक ना। किसके बराबर होता है मित्रों, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, ठीक है। इतना बात लिख दिया, इतना बात लिखा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इतना बात समझने में। अब देखिए, उसी थ्योरम के बेस पर क्या हम कह सकते हैं कि नहीं, क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि जरा देखिए, अगर बात कीजिएगा एंगल 1 का, तो एंगल 1 जो है, एंगल A, इस एंगल, ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल A और एंगल B के सम के इक्वल होगा। कौन से प्रॉपर्टी से, कौन से मतलब थ्योरम से कह सकते हैं कि एंगल, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। चलिए कह दीजिए एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल 1, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। किस प्रॉपर्टी से कहिएगा, अगर किसी ने पूछा कि कैसे आप कह लोगे कि एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू इतना होता है, तो ऐसे कहेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर। हम पिछले वीडियो में इस बात को साबित करके
बता चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा वो लोग देख लेंगे पिछले वाले वीडियो को, वीडियो नंबर 8 देख लेंगे। चलिए इसी के अकॉर्डिंग, इसी बेस पर, इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगला पॉइंट्स हम लेते हैं। अगर मान लीजिए इसको एक्सटीरियर लेते हैं तो आपका अपोजिट, इंटीरियर अपोजिट क्या क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ ध्यान, इसमें कन्फ्यूजन होगा आपको कि ये एंगल ए, ये एंगल बी, यहाँ है इंटीरियर अपोजिट, तो ये इसका एक्सटीरियर हो गया। अगर एंगल 2 है यहाँ तो इसका इंटीरियर अपोजिट क्या होगा, एंगल बी और एंगल सी हो जाएगा। अगर एंगल 2 के इक्वल एंगल बी और एंगल सी हो जाएगा, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल टी। देखिए हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिख रहे, जो भी बातें लिख रहे हैं हम आपको फिगर से ही सब कुछ लिख रहे हैं। अब देखिए, अब एंगल 3 एक्सटीरियर लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, एंगल ए और एंगल सी इंटीरियर हो जाएगा। ये एंगल ये बी ए सी और आपका बी सी ए, तो डायरेक्टली हम सी ही लिखते हैं, ए और सी एंगल हो गया, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल 3, ये कितने नंबर हो गया मित्रों, ये 3 नंबर इक्वेशन हो गया। अब देखिए एडिंग बोथ साइड इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 को जो है बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तब हमें क्या परिणाम प्राप्त होता है, इस चीज को क्या करते हैं हम लोग देखते हैं कि दोनों तरफ अगर इक्वेशन को हम ऐड करें तो उससे हमारा क्या निष्कर्ष निकल के आएगा। इस बात को हम लोग आगे की ओर देखते हैं। चलिए देखते हैं, इसको इरेज करते हैं थोड़ा। अब देखिए हमारा क्या है, एंगल ए प्लस बी इक्वल टू एंगल ए, तो इन सारे टर्म्स को एक तरफ जोड़ देंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें जो मेनली प्रूफ करना था, टू प्रूव, वो ये करना था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 360 डिग्री प्रूफ करना था, ठीक ना। ये एंगल एक्सटीरियर है ना, बाह्य कोण एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ये तीनों का सम जो है 360 के बराबर होता है, वो कैसे आता था। ये तो स्टेटमेंट लिख दिए, इनमें किसी को कुछ कहना नहीं है, किन्हीं लोगों को इसलिए नहीं करना है कि जो हमने साबित किया है उसी के अकॉर्डिंग हम वैसा कोई भी स्टेप ना लेंगे जिसमें आपको आपत्ति होगा और सहमति नहीं होगा। हम आपके सहमति से ही एवरी एंड ईच स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है, जिसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मैथ सेटिस्फैक्शन का नाम है। अगर आपको संतुष्टि नहीं मिलती है मैथ स्टेप वाइज तो समझिए वो समझ में नहीं आएगा, वो पढ़ना भी बेकार है। चलिए अब देखिए, बोथ साइड अगर हम ऐड करेंगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी, फिर क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी, फिर क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या है, तीनों को ऐड कर दिए ना, यहां देख रहे हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस सी, एंगल सी, एंगल 1 एंगल 2 3 को दोनों तरफ ऐड कर दें, इंप्लाइज दैट। अब जरा देखिए, एंगल ए और एंगल ए कितना हो गया, 1 एंगल, इसके कोफिशिएंट में कुछ नहीं है, मतलब 1 छुपा, एक एंगल ए, 2 एंगल ए, अगर एक मैंगो और एक मैंगो, एक आम और एक आम, क्या आम, 2 आम, एक अमरूद और एक अमरूद, क्या अमरूद, 2 अमरूद, एक लीची और एक लीची, क्या लीची, 2 लीची। तो उसी तरह से 1 एंगल प्लस 1, हम एकदम बिल्कुल बेस गिरा के बता रहे हैं ताकि ये थ्योरम का कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो प्रॉब्लम धराधर बनेगा, एकदम सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह। किसी भी बुक का उठा लीजिए, एंगल ए प्लस एंगल ए, तो 2 एंगल ए। अब एंगल बी प्लस एंगल बी कितना, तो 2 एंगल बी, मतलब एगो सोहन को देखो, एगो राम के पास बॉल है, एगो श्याम के पास, दोनों को मिला दो तो 2 बॉल। तो उसी तरह से एक बिल्ली और एक बिल्ली, क्या बिल्ली, तो एंगल 2 एंगल सी, सी से बिल्ली, सी से कैट, तो 2 एंगल सी हो जाएगा, 2 एंगल सी। अब देखो ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो इक्वल टू में लिखिए, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख दीजिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो यहाँ जब ये बात लिख दीजिएगा तो उसके बाद क्या होगा, इसके बाद आगे की कहानी को हम देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जरा देखिए कि ये तीनों चीज़ में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, तीनों चीज़ में कॉमन दिख रहा है, जरा सोच के देखिए। यहाँ ये पूरा एक टर्म हो गया,
ये अगर इसकी बात कीजिएगा तो ये पूरा आपका एक टर्म हो गया। इस तीनों टर्म में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? कॉमन मतलब जो तीनों टर्म में, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कीजिएगा तो ये हमारा एक टर्म, ये हमारा एक टर्म, ये हमारा एक टर्म, ये तीनों टर्म में कॉमन आपको 2 दिखेगा। क्या दिखेगा मित्रों? 2 दिखेगा। तो 2 दिखेगा आपको कॉमन, तो 2 कॉमन ले लीजिए। उसके बाद 2 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू, अब जरा देखिए ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमारा है, प्लस एंगल 2, इसको जैसे का तैसे रखना है, टिट फॉर टैट जिसको बोलते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इसलिए हम जैसे का तैसे रखे कि हमें साबित करना क्या है? मेनली एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 360 को साबित करना है, ठीक है। अब जरा देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, हम लोग जानते हैं ये एंगल ए, ये एंगल बी, एंगल सी, त्रिभुज के तीनों कोनों का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है? इसको भी साबित कर चुके हैं कि ये ए बी सी, ये तीनों का सम 180 के बराबर होता है। किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का सम, किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का जो सम होता है, तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो उस प्रॉपर्टी से कह सकते हैं 2 इंटू इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ये अलग का कहानी, 180 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो 180 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 360 डिग्री इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। ये बात हमने प्रूव्ड कर लिया, यही हमारा साबित हो गया और ये साबित करना था, ठीक ना। मेनली ये टर्म्स हो गया। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमने आपको साबित करके बता दिया, प्रूफ करके बता दिया। और इस वीडियो में ये भी साबित कर दिया। थोड़ा ये अच्छा देखिए, बहुत लोग को लगता होगा कि एक थ्योरम को समझाने के लिए इतना लंबा टाइम, तो देखिए यही आपका जान है, यही आपका क्वेश्चन का जहान है, समझ गए। इसी से आपका क्वेश्चन बनेगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन एकदम बहुत ही मजेदार तरीके से क्वेश्चन बनेगा। अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर ये थ्योरम का कॉन्सेप्ट, ज्योमेट्री पोर्शन के किसी भी थ्योरम का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो एकदम धुआंधार बनेगा क्वेश्चन, आपसे ताबड़तोड़ क्वेश्चंस बनेगा एकदम। देखते ही बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन तो देखते ही 30 सेकंड 10 सेकंड में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर थ्योरम का कंसेप्ट नहीं है ना तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, इसको बिल्कुल आप जो है सॉल्व नहीं कर सकते हैं। देखते रह जाइएगा, क्वेश्चन नहीं हिलेगा तक नहीं, ठीक ना। तो ये थ्योरम ज्योमेट्री थ्योरम का ही नाम है, हम बार बार बोल रहे हैं। 7 का जो ज्योमेट्री है आपका 9 से जुड़ा हुआ है, 9 का ज्योमेट्री 11 से जुड़ा हुआ है। जिन लोगों का 7 का ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर, 9 में कोई परेशानी नहीं। जिसका 9 का बिल्कुल क्लियर, 11 में कोई परेशानी नहीं मैथ को। जिसका 8 का ज्योमेट्री बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ सुथरा, उसका 10 में कोई प्रॉब्लम नहीं ज्योमेट्री में, ठीक है। और 10 में क्लियर तो 3D और 2D आपको देखने को मिलेगा 12th में भी कोई। और यही सीरीज जो है आगे आपका ग्रेजुएशन MSc PhD तक चलेगा। जिसकी बेस कमज़ोर उसकी पूरा ऊपर सब कुछ कमज़ोर, इसलिए बेस पर हम भी फोकस कर रहे हैं, ठीक है। मेरा भी पहले ज्योमेट्री का बहुत ही कमज़ोर था, वीक था, ठीक है। अभी भी कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसके थ्योरम का गहन अध्ययन किया, थ्योरम पर फोकस ज़्यादा किया, ठीक है। थ्योरम पर ज़्यादा फोकस किया तो मैक्सिमम चीज़ जो है अंडरस्टैंडिंग होने लगा। इसलिए थ्योरम पर ज़्यादा फोकस कीजिए, थ्योरम का फोकस कीजिएगा, बस ऑलरेडी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये सभी चीज़ आप समझ लिए होंगे अच्छी तरह से, ठीक है। ये पूरा चीज़ अच्छी तरह से समझ लिए होंगे और हम आपको समझाने का भी प्रयास किए हैं और उम्मीद है कि आप जो है समझ भी गए होंगे। तो ज़रा देखिए, ये बात हमने एंगल 1 एंगल 2 साबित कर दिया। यानी इसका कहने का मतलब हिंदी भाषी लोग ये समझेंगे कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज के एवरी साइड को, यानी ट्रायंगल के एवरी साइड को अगर बढ़ाया जाता है, आगे की ओर बढ़ाया जाता है, तो एक्सटीरियर एंगल जो 3 फॉर्म करता है वो तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री के बराबर होता है। इस बात को मैंने साबित करके इस थ्योरम में बताया है। इस पर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे हम। अब तब तक पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं इतना देर में, और हम इसको इरेज करते हैं, वाइप करते हैं, और उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इसके बाद इस वीडियो को समाप्ति करेंगे, ठीक है। तो इस पर बेस्ट हम इसको इरेज करते हैं और आपको क्वेश्चंस कुछ दिखाते हैं, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए, आई कैन इरेज इट।
जब भी अगर इस सब चीज़ को पढ़ने बैठिए ना आप लोग, वीडियो देखिए तो कॉपी और पेन लेकर बैठिए, ठीक ना, तब जाके कुछ सॉल्व कीजिए अपने दिमाग से, कुछ हम जो बता रहे हैं उसके, तब जाके आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। ऐसे सीधा वीडियो जैसे आप सिनेमा देख रहे हैं, कॉमेडी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, हंसी मजाक वाला, गेमिंग का ये कर रहे हैं, तो वो सब से कुछ नहीं होने वाला बिल्कुल, क्योंकि वो सब चीज़ से ये बिल्कुल अलग हटकर है एजुकेशनल चैनल, ठीक है। तो जब भी बैठिए तो कॉपी और पेन लेकर बैठिए, ताकि उस पर कुछ जो बातें इंपॉर्टेंट होगा नोट करते रहिए, उस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन है खुद से सॉल्व कीजिए। हम तो यहाँ बताने का तात्पर्य है किसी क्वेश्चन को 30 सेकंड में भी बता सकते हैं, लेकिन हम डिटेल्स में लेकर जाते हैं कि जो लोग नहीं जानते, जो कमज़ोर हैं, जो तेज़ हैं, उन सभी को टेकअप करके, ठीक है। अगर उतना फास्ट बताने लगेंगे जो थोड़ा मेंटली वीक है तो वो कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम पूरी धरातल पर, पूरे ज़मीन पर जो पैर रख के वो काम कर रहे हैं, ठीक है, आसमान में पैर रख के नहीं काम कर रहे हैं। चलिए अपने चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, आपके बुक में भी होगा, क्वेश्चंस देखने को मिलेगा हर बुक में। चलिए एक क्वेश्चंस देखते हैं। मान लीजिए आपके पास ये ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है, ये x डिग्री, y डिग्री, ये z डिग्री और ये आपका 130 डिग्री एक ट्रायंगल है। इसमें कुछ कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन ये है कि x/y = 2/3। ये फिगर में जो है ये कंडीशन दिया हुआ है। और एक और बात दिया हुआ है, पूरा क्वेश्चन का हम उतना कहानी नहीं लिखते हैं, जो ज़रूरत बात है, 130 डिग्री है, ठीक है। तो हमको फाइंड x, y, z की वैल्यू निकालनी है। फाइंड वैल्यू, चलिए इतना हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z, इसकी हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे इस वैल्यू को, इस बात को हम देखते हैं। ज़रा आपको मालूम होगा दोस्तों, आप जानते भी होंगे इस चीज़ को अच्छी तरह से। ये तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन बनेगा, इससे पहले जो मैं वीडियो बनाया था एंगल सम प्रॉपर्टी में, ये त्रिभुज के जो दो आंतरिक कोण होते हैं उसका योग जो है बाह्य कोण के, यानी सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, उसके बराबर होते हैं। जरा देखिए x/y = 2/3। अब सोचिए कि क्या कुछ दिमाग लगा सकते हैं। उसके बाद ACD, आपका ACD, यहाँ D छूट गया, ACD 130 डिग्री है और XYZ की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, किस तरह से हम दिमाग लगाएंगे, क्या दिमाग लगा सकते हैं। आपको लगता होगा कि सर वीडियो बनाते बनाते पीछे उधर चले जाते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि पीछे से हमें कैमरा देखते रहना पड़ता है कि वीडियो शूट हो रहा है कि नहीं, ठीक से, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं चल रहा। क्योंकि जानते हैं टेक्निकल प्रॉब्लम है, अकेले वीडियो शूटिंग कर रहे हैं तो फिर जो है किसी तरह से एक टेबल है, उस पर डब्बा है एंड सो ऑन। इस तरह से अगले मंथ में उम्मीद है कि हम स्टैंड ले लेंगे और कॉलर माइक जो होता है वो भी ले लेंगे। इससे बेहतर वीडियो आपको देखने को मिलेगा। आप बने रहिए, हम आपको आशा दिलाते हैं कि इससे भी अच्छा से अच्छा वीडियो आपके पास मिलेगा, ठीक है। हमारे चैनल पर आप रेगुलरली बने रहिए। चलिए, तो y डिग्री, x डिग्री, z डिग्री, ये एक्सटीरियर। अब जरा देखिए मित्रों, ये और ये आपका क्या है, दो आपका आंतरिक कोण है, इंटीरियर एंगल है, और ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। ACD जो दे रखा है, ACD, वो आपका बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल है। अब देखिए x और y का हमें रेशियो क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, x और y का रेशियो 2/3। तो देखिए लेफ्ट कॉमन BT, T मान लीजिए। अब कहिएगा कि T क्यों माने, x और y क्यों, तो जो चीज़ ऑलरेडी दिया रहता है वो नहीं मानेंगे, वो तो वही चीज़ होता है। कोई अब हम T माना तो आप P भी मान सकते हैं, K भी मान सकते हैं, ABCD का, बाकी XYZ को छोड़कर दूसरा मान सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी दे रखा है। चलिए, जब x/2:3 तो x = 2t और y = 3t, ठीक ना, ये हो गया। अब जरा देखिए, तो ये x हमारा क्या हो गया यहाँ 2t और ये y क्या हो गया 3t हो गया।
इसमें कोई आपको आपत्ति नहीं होगी, विपत्ति नहीं होगी, कोई संपत्ति भी नहीं होगी, ठीक है, इन बातों को समझने में। अब जरा देखिए, हम इस बात से वी नो दैट, हम जानते हैं कि नहीं, आप जाने या ना जाने, लेकिन हम सभी जानते हैं। क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, त्रिभुज के दो आंतरिक कोणों का योग एक बाह्य कोण के योग कोण के बराबर होता है। तो ये हम कह सकते हैं 3t, ये इसकी वैल्यू 3t यानी y प्लस x डिग्री आप लिखेंगे इक्वल टू, ठीक ना, इक्वल टू 3t प्लस 2t, ऐसा कह देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखिए, डायरेक्टली लिखिए उसको, इसको छोड़िए। अब देखिए, इसको किसके इक्वलिटी कराएंगे? 130 के इक्वल कराएंगे। कहाँ से लिखेंगे? तो इसका लिख दीजिए बाय सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट शॉर्ट में एंगल इक्वल्स टू एक्सटीरियर, शॉर्ट में लिख दिए, जगह का स्पेस का कमी। चलिए, इतना में किसी को आपको दिक्कत है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई पीड़ा है, कोई दर्द है? नहीं है। अब देखिए 3t और 2t, कितना t हो गया? 5t, 130 डिग्री। 5 से इसको कैंसिल आउट कीजिए, 5 दूना 10, 5 छक्का 30, यानी t की वैल्यू कितना आ गया? 26 डिग्री। हमें निकालना क्या है? x y z की वैल्यू। x कितना लिया है मैंने? 2t लिया है, 2x की वैल्यू कितनी? 26 डिग्री। अब इतना स्तर गिरा के पढ़ा रहे हैं, अब फिर भी नहीं समझेगा तो कोई उपाय नहीं। 2 इंटू 26 डिग्री बराबर, यहाँ 3 है, 3t, समझ रहे हैं? तो 3 इंटू 26, 26 78, यानी 26 3 जा 78 डिग्री। ये 55, ये 78। जरा देखिए, हमें z बच गया निकालने को, तो ये हमारा 50, एंगल a 52 डिग्री हुआ, एंगल b 78 डिग्री हुआ। तो क्या आप एंगल z ना निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कहाँ से? तो z इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कितना? 52 और 78 को ऐड कीजिएगा तो 2, इसमें 80, 5 130, तो 130 को माइनस कर दीजिए, बराबर 50 डिग्री। तो आपका फाइनली निकल गया, एक ये आंसर, एक ये आंसर, एक ये आंसर, 3 आंसर एक्स वाई जेड की वैल्यू इजली आपका निकल गया, जैसा कि आपको सोल्यूशन में दिख रहा हो। जेड इक्वल टू आपको यहाँ दिख रहा होगा, जेड इक्वल टू 100, ये नहीं दिख रहा होगा, लाइट फोकस पर रहा है, तो इसको ले लीजिए यहाँ। जेड इक्वल टू आपका 180 माइनस 130, तो बोलिएगा कि 130 कहाँ से लाएँ? तो 130 लाएँ। 180 त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। पिछले वीडियो में ज़रा हम बता दे रहे हैं, कभी कभी जो है हम मतलब मुंह से निकल गया है पिछले वीडियो में कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 180, तो इसके लिए सॉरी, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग नहीं होता है, बल्कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180। बोलने के क्रम में मतलब ये है, अब जैसा कि जानते हैं कंप्यूटर भी है, वो कभी कभी मतलब 5 + 4 को जो है आपका 13 कह देगा, ठीक ना, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, तो इसलिए मिस्टेक के लिए सॉरी। उसके त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। मैंने बनाते बनाते पिछले वीडियो 1-2 वीडियो में मुंह से निकल गया कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 180, भुजाओं नहीं बल्कि तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। इस पर थोड़ा आप ज़रा आपत्ति नहीं जताएंगे। चलिए, तो जेड इक्वल टू 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री। 180 त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है, और वैसे नहीं तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस बी को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 130 इक्वल टू 180 आप प्लस एंगल सी, तो एंगल सी। चलिए, और किन्हीं लोगों को दिक्कत है तो लीजिए ना, झंझटे हटाइए, हम बताइए देते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, कहाँ से? एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दीजिएगा। एंगल ए और बी को जोड़िए ना, कितना होता है? 130 डिग्री दोनों का। एंगल सी निकालना है तो एंगल सी क्या है? जेड है, तो एंगल सी की जगह जेड डालिए। 130 इधर जाएगा माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 50 होगा। सिंपल से फंडा, जिनको उनको भी दिक्कत है, जिन लोगों को इसमें भी दिक्कत है तो अच्छा से समझ ले, ठीक ना, ऐसे समझ ले, देख लीजिए, और पूरा दिख रहा होगा भली बात ही, ठीक है। आप सबको अच्छे तरह से समझ में आया होगा। हम पूर्ण विश्वास है हमें कि जो भी चीज़ हमने आपको कंटेंट अभी तक दिया है, डाला है, वो आप सभी मित्रों को अच्छे से समझ में आया होगा, प्योरली अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। अगर आप सभी को इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हमारे
आपके लिए बचते हैं, सॉल्व नहीं होते हैं, तो आप हमें कमेंट करके क्वेश्चंस बता सकते हैं, हम आपको सॉल्यूशन देने का अगले वीडियो में प्रयास करेंगे। अब हमारा अगला जो वीडियो बनेगा वो वीडियो नंबर ज्योमेट्री का पार्ट नंबर 10 बनेगा, जैसा कि आपको ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, और ट्रायंगल नंबर 7 होगा, ठीक ना। और उसके बाद जो है आगे की अगर हम बात करें तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी पर हम वीडियो बनाएंगे। अगला वीडियो जो मेरा आएगा वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी पर वीडियो आएगा, त्रिभुज की असमानता, ठीक ना, उस पर हमारा वीडियो आएगा और उस पर हम चर्चा करेंगे त्रिभुज के साइड पर कि दो साइड का सम जो है तीसरे साइड से ग्रेटर होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, किस कंडीशन में, इन सारी चीज़ों का मतलब ट्रायंगल पर 2-3 और वीडियो चलेगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस पर चलेगा अगला वीडियो। हालांकि हमें ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ये अभी जो सीरीज चल रहा है वो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की सीरीज चल रहा है, इससे पहले हमें प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस बनाने चाहिए, ठीक है, मतलब लेकिन पहले इसी को मैंने बना दिया। इसके बाद आपका चलेगा प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका बिल्डअप का काम करेगा, बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो आप इसी तरह से, और हाँ, जब भी आप वीडियो देखने बैठिए तो पेन और कॉपी लेके बैठे, ऐसा नहीं कि कभी खोल लिए वीडियो और देख रहे हैं चूँकि आपको इंटरटेनमेंट इसमें तो ज़्यादा मिलेगा, नॉलेज की बात मिलेगा, तो इस चीज़ को आप फोकस कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल के जो हमारा वीडियो है, वीडियो देखिए, कुछ लोग कहें कि सर कमेंट में है कि अपना चैनल का नाम बता ले, बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत में मैंने खोला था रैंडमली, हमें कुछ डिटेल्स कुछ पता नहीं था, तो मैंने अपना नाम पर ही चैनल का नाम रख दिया। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ दिनों बाद जो है हम अपने चैनल को नाम एक अच्छा नेमिंग ढूंढ कर जो है डालेंगे, और आपको सजेशन हो कि क्या चैनल का नाम होना चाहिए तो ज़रा सजेस्ट कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें उम्मीद लगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा कंटेंट मिल रहा होगा। हमारे वीडियो पर लगातार आप बने रहिए, हम फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।